यूपीएससी जिन बुक्स से, जिन सोर्सेज से क्वेश्चन पूछता है, पूछता था और पूछता रहेगा, वो सारे सोर्सेज, सारे बुक्स के लिस्ट मैं आपको प्रोवाइड करूँगा। इवन मैं आपको वो बुक्स भी दूंगा और मैं ये विद प्रूफ दिखाऊंगा क्या, कि कहाँ से, किस जगह से, किस तरीके से क्वेश्चन आया है। यूपीएससी 2025 में एक क्वेश्चन पूछता है, फर्स्ट गंधर्व महाविद्यालय अ म्यूजिक ट्रेनिंग स्कूल वॉज सेटअप इन 1901 बाय विष्णु दिगंबर पालुस्कर इन। ठीक है, ये क्वेश्चन आया, पूरा ऐसा हल्ला मच गया, कहाँ से क्वेश्चन पूछ रहा है यूपीएससी, किधर से भी क्वेश्चन पूछ रहा है, किधर से भी पूछ रहा है, कहीं से भी पूछ ले रहा है ना। एंड हियर इज द आंसर, ये देखो, गंधर्व महाविद्यालय। ओके, इवन तुम्हारा जो वर्ड्स हैं, सेंटेंसेस है, वो कॉपीड है। बीडी पालुस्कर सेटअप स्कूल इन 1909। ठीक है, म्यूजिक ट्रेनिंग स्कूल वॉज सेटअप इन 1909 बाई विष्णु दिगंबर पालुस्कर। और कहाँ पे सेटअप किया था, तो यहाँ पे देखो, लाहौर। इवन हाईलाइटेड है ये बुक में, ये पोर्शन। आपने सिर्फ हाईलाइटेड पोर्शन ही पढ़नी है और कुछ पढ़ना भी नहीं है। सिर्फ ये पढ़ लिया ना, हाईलाइटेड पोर्शन भी, तो आपका काम हो गया। इस पूरे पैरा में सिर्फ ये 4 चीज़ें बस आपने पढ़नी है, ये हाईलाइटेड वाली, ख़त्म। यहाँ पे लाहौर दिया हुआ है, इवन मुंबई के बारे में पूछा भी नहीं है कि बच्चे कंफ्यूज ना हो। ठीक है, तो लाहौर, और यहाँ लाहौर इज़ द आंसर। देख लिया, इस तरीके से क्वेश्चंस डायरेक्ट इन सोर्सेज से पूछे जाते हैं, जो सोर्सेज मैं बताऊंगा। इवन मैं ये सोर्सेज आपको प्रोवाइड भी कराऊंगा। ठीक है, बस पहले ये वीडियो देखना, लास्ट तक देखना। इसी तरीके से देयर इज ए क्वेश्चन ऑन नॉन कोऑपरेशन प्रोग्राम। मैं आपको बता रहा हूँ, अगर 2025 आपने दिया हुआ है, आपको मे भी लग रहा होगा बहुत इजी क्वेश्चन था ये, बट ये क्वेश्चन इजी नहीं था। पूछो कौन सी जगह पे ये क्वेश्चन डिफिकल्ट होता है, मैं अब आपको दिखाता हूँ। पहला, बॉयकॉट ऑफ लो कोट्स एंड फॉरेन क्लॉथ। दूसरा, ऑब्जर्वेंस ऑफ स्ट्रिक्ट नॉन वायलेंस। तीसरा, रिटेंशन ऑफ टाइटल्स एंड ऑनर्स विदाउट यूजिंग देम इन पब्लिक। ये आपको पता था कि ये रॉन्ग स्टेटमेंट है, रिटेंशन ऑफ टाइटल्स नहीं था, रिनाउंसिएशन ऑफ टाइटल्स था। ठीक है, देन फोर्थ पॉइंट, जहां सब आकर के फंसे होंगे, 100% गारंटी मैं बोल रहा हूँ, एस्टैब्लिशमेंट ऑफ पंचायत फॉर सेटलिंग डिस्प्यूट्स। ठीक है, क्या ये था या नहीं था नॉन कॉर्पोरेशन का पार्ट। और अगर आप ये वाली सोर्स को पढ़ के जाते तो वहाँ पे ये डायरेक्टली गिवन है। अब ये देखो, बॉयकॉट ऑफ लो कोर्ट्स एंड, बॉयकॉट ऑफ लो कोर्ट्स यहाँ पे ना, एंड डिस्पेंशन ऑफ जस्टिस थ्रू पंचायत इंस्टेड। देखा, डिस्पेंशन ऑफ जस्टिस थ्रू पंचायत मतलब क्या, एस्टैब्लिशमेंट ऑफ पंचायत फॉर सेटलिंग डिस्प्यूट्स। ये तुम्हारा सही स्टेटमेंट है ना। देखो, रिनाउंसिएशन ऑफ गवर्नमेंट ऑनर्स एंड टाइटल्स, या क्या, रिटेंशन ऑफ टाइटल्स लिखा हुआ है, मतलब ये स्टेटमेंट गलत है, यहाँ रिनाउंसिएशन है। समझा ना आपको। तो देखो, डायरेक्ट अगर आप ये क्यों सोर्स करके जाते, तो आप कभी इस जगह पे तो फंसते ही नहीं ना, क्योंकि डायरेक्टली ये क्वेश्चन है। तो ये सोर्सेज आपने करनी है। तो मैं एक एक करके सारे सोर्सेज बताऊंगा, विद PYQs बताऊंगा कि किस तरीके से उन सोर्सेज से डायरेक्ट क्वेश्चन पूछे गए हैं। ओके, पहले ये वीडियो स्टार्ट करने से पहले कुछ प्रीरिक्विजिट्स। ठीक है, ये तो अभी आप क्या इसको इग्नोर कर सकते हो अगर आप एग्जाम को लेकर के सीरियस नहीं हो तो, बट अगर सीरियस हो तो इसको जल्दी से देख लो। पहली बात, अपने को सोर्सेज को लिमिट करना है। सोर्सेज को बिल्कुल लिमिट करके चलना है थ्रू आउट द प्रिपरेशन, है ना। सोर्सेज अपने नहीं बढ़ाने, बहुत लिमिट करने हैं। जो सोर्सेज मैं बताऊंगा सिर्फ आपने वो सोर्सेज फॉलो करना है फॉर द सर्टेन सब्जेक्ट। मैं PYQs प्रूफ के साथ दिखाऊंगा। ठीक है, रादर रीडिंग 10 सोर्सेज, रिवाइज वन सोर्स 10 टाइम्स। 10 सोर्सेज यूज करने के बजाय क्या, एक सोर्स रिवाइज करो 10 बार। देन डू नॉट रेफर 1000 सोर्सेज फॉर करंट अफेयर्स। करंट अफेयर्स के लिए 1000 सोर्सेज मत यूज़ करो, सिर्फ एक सोर्स यूज़ करो। अब क्या, कुछ डेली न्यूज़ एनालिसिस भी देख रहे हैं, इनसाइट पे भी पढ़ रहे हैं, न्यूज़पेपर भी पढ़ रहे हैं, 50 चीज़ें मत पढ़ो, एक चीज़ कोई फॉलो करो, बस उसको फॉलो करते रहो, दैट्स इट। करंट अफेयर्स से ज़्यादा इंपॉर्टेंट स्टैटिक है, मैं बता दूँ आपको, अगर आपको नहीं पता है इस बारे में तो। यूपीएससी में स्टैटिक बहुत इंपॉर्टेंट है ना। देन नथिंग कैन रिप्लेस स्टैंडर्ड सोर्सेज। जो स्टैंडर्ड बुक्स है उनको कुछ भी रिप्लेस नहीं कर सकता है। ठीक है, मैं बताऊंगा कौन कौन से सोर्सेज है, क्या है, सब कुछ बताऊंगा। आखिर तक वीडियो देखना, है ना, वरना बहुत कुछ मिस कर दोगे आप इस वीडियो में। आखिर तक देखना, है ना। और स्टिल अनेबल टू कंपाइल योर सोर्सेज, अगर स्टिल आप सोर्सेज को लिमिट नहीं कर पा रहे, कंपाइल नहीं कर पा रहे हो, तो गोइम ऑफ CSC फॉलो कर लो। ठीक है, मैं डेली जो है इतनी बार सारे वीडियोज़ में बोलता हूँ लिमिट करो सोर्सेज ना, क्या आप ऐसे ही कर लोगे। ठीक है, चलो देन विल बिगिन। सबसे पहले क्या, बुक लिस्ट फॉर जनरल स्टडीज़ 1, GS 1 के बुक लिस्ट देख लेते हैं। तो पहला है अपना आर्ट एंड कल्चर। आर्ट एंड कल्चर के लिए व्हाट यू हैव टू फॉलो,
नितिन सिंघानिया। अब नितिन सिंघानिया से देखो डायरेक्ट क्वेश्चंस आते हैं, ये तीनों 2025 के क्वेश्चंस हैं, ये भी 2025 का क्वेश्चन है। फीमेल फिगराइन नोन एज डांसिंग गर्ल फाउंड एट मोहनजोदारो इज मेड ऑफ, ठीक है, यहाँ देखो बना हुआ है मोहनजोदारो, डांसिंग गर्ल, ब्रॉन्ज स्टैचू, फेमस ब्रॉन्ज स्टैचू, ठीक है, यहाँ पे ब्रॉन्ज स्टैचू। देन फाहिन द चाइनीज पिलग्रिम ट्रैवल टू इंडिया ड्यूरिंग द रेन ऑफ, इन्होंने बाकायदा एक लिस्ट बनाया हुआ है कौन सा ट्रैवलर उसके रेन में आया था, तो फाहिन चंद्रगुप्त टू, ठीक है। वैसे तो ये इजी क्वेश्चन है तो हर जगह मिल जाएगा आपको, ठीक है, बट इन्होंने अच्छे से लिस्ट बना के रखा हुआ है तो आप वहाँ पे इजीली कर सकते हो। मेंस में भी डायरेक्ट क्वेश्चन है यहाँ आर्ट एंड कल्चर से, तो नितिन सिंघानिया इज़ वन ऑफ द बेस्ट सोर्स, डायरेक्ट क्वेश्चन पूछे जाते हैं, आपके सारे क्वेश्चन जितने भी हैं वो सारे सॉर्ट हो जाएंगे यहाँ से नितिन सिंघानिया से। तो आर्ट एंड कल्चर के लिए ऑलवेज गो फॉर नितिन सिंघानिया और कुछ भी नहीं। इवन मैं आपको बता दूँ ना, तो ये जो क्वेश्चन है ना, ये तो थर्ड एडिशन के ही मैंने डाल रखे हैं, ये तो थर्ड एडिशन का है, अब तो फिफ्थ एडिशन भी आ चुका है, थर्ड एडिशन से क्वेश्चन आए हुए हैं 2025 में। अब बताओ इतना रेलिवेंट है ये बुक, और इसका कोई सब्स्टिट्यूट नहीं है। अभी आपके मेरे आगे कितने लोग बोलते हैं सर कि आर्ट एंड कल्चर का प्रहार पढ़ ले, उड़ान पढ़ ले, फलाना पढ़ ले, डिंगाना पढ़ ले, नहीं भाई, नहीं चलेगा। देन मॉडर्न हिस्ट्री, मॉडर्न हिस्ट्री मैंने ये बताया, पता है ये क्वेश्चन कहाँ से है, स्पेक्ट्रम से, है ना, स्पेक्ट्रम का डायरेक्ट क्वेश्चन। अब देखो स्पेक्ट्रम से मैं और क्वेश्चन दिखाता हूँ आपको, ये देखो, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट इन रेस्पेक्ट ऑफ नॉन कॉपरेशन मूवमेंट, ठीक है, ये भी नॉन कॉपरेशन का ही क्वेश्चन है। द कांग्रेस डिक्लेयर्ड द अटेनमेंट ऑफ स्वराज बाय ऑल लेजिटिमेट एंड पीसफुल मीन्स ऑफ इट्स ऑब्जेक्टिव, है ना। अब ये देखो सेम डिट्टो कॉपी पेस्ट, ठीक है, कॉपी पेस्ट है। देखो कांग्रेस डिसाइडेड टू हैव अटेनमेंट ऑफ स्वराज थ्रू पीसफुल एंड लेजिटिमेट मीन्स, ठीक है, कांग्रेस डिक्लेयर्ड अटेनमेंट ऑफ स्वराज बाय एन लेजिटिमेट एंड पीसफुल मीन्स, है पूरा कॉपी पेस्ट है, स्टेटमेंट ही पूरा कॉपी पेस्ट किया हुआ है स्पेक्ट्रम से, देख लिया। डायरेक्ट क्वेश्चन पूछते हैं, है ना, ऐसे तो कितने क्वेश्चन मैं दिखा दूँ, चलो मेंस के मैं क्वेश्चन कुछ दिखा देता हूँ आपको। ये देखो ट्राइबल रिवोल्ट से बना हुआ है ना, देखो यहाँ पे ये बना हुआ है ना, हाउ क्या दिया हुआ है, हाउ डिड द कॉलोनियल रूल इफेक्ट द ट्राइबल्स इन इंडिया एंड व्हाट वाज द ट्राइबल रिस्पॉन्स टू द कॉलोनियल ऑपरेशन। केवल ये वाला टॉपिक, ट्राइबल रिवोल्ट्स वाला जो टॉपिक है, ये आपने अगर अच्छे से कर लिया ना 3-4 एग्जाम्पल के साथ, आप ये आंसर आराम से करके आओगे। 250 शब्द का आंसर है, 15 मार्क्स, तुम सोचो कितना वैल्यूएबल, सिर्फ ये एक किताब से, ठीक है। देन देखो क्विट इंडिया मूवमेंट से तो इतने क्वेश्चन पूछते हैं, पूछो मत। व्हाट वर द इवेंट्स, ये 2025 के क्वेश्चन दिखा रहा हूँ मैं, ज़्यादा पुराने नहीं, 24 के, ये सारे 2024 के मेंस के क्वेश्चन दिखा रहा हूँ मैं आपको, है ना। व्हाट वर द इवेंट्स दैट लेड टू द क्विट इंडिया मूवमेंट, सिंपल, पॉइंट आउट से रिजल्ट। देखो ये क्विट इंडिया मूवमेंट, ये देखो वाई स्टार्ट अ स्ट्रगल नाउ, यहाँ पे दिया हुआ है। व्हाट वर द इवेंट्स, यहाँ पे मिल जाएगा, वाई इट स्टार्ट अ स्ट्रगल नाउ, है ना, इसमें ये इसका आंसर है, समझ रहे। तो एक बुक और ये इनफ है, इनफ, मोर देन इनफ, ठीक है, बिल्कुल इनफ है, अंडरस्टूड। तो मॉडर्न हिस्ट्री के लिए यू हैव टू रेफर स्पेक्ट्रम। देन तो ज्योग्राफी में देखो पहला क्वेश्चन, कंसीडर द फॉलोइंग पायरोक्लास्टिक डेब्रिस, एश एंड डस्ट, नाइट्रोजन कंपाउंड, सल्फर कंपाउंड, हाउ मेनी ऑफ द अबव प्रोडक्ट्स ऑफ वोल्केनिक इरप्शन, ठीक है। अभी देखो ये, ठीक है, ये बुक का नाम है, और ये देखो पायरोक्लास्टिक डेब्रिस, एश एंड डस्ट, नाइट्रोजन कंपाउंड एंड सल्फर कंपाउंड्स, डायरेक्ट लाइक एक चीज़ कॉपीड है यहाँ से, एक चीज़ कॉपीड है, ठीक है। चलो दूसरा क्वेश्चन, ये 2000 ज़्यादा पुरानी नहीं है, 2023-24 की बात है, ये 2024 की, 2024 का क्वेश्चन है, 25 का भी दिखाऊंगा मैं, ये भी देखो, ये भी 2024 का ही क्वेश्चन है, ये 2024 का, है ना। ये देखो, विद रेफरेंस टू द कोरियालिस फोर्स विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट, it increases with the increase in wind velocity, it is maximum at poles and absent at the equator, ठीक है। अभी ये देखो, it is maximum at poles and is absent at the equator, सेम स्टेटमेंट कॉपी पेस्ट है, सेम कॉपी पेस्ट, देख रहे हो। अब ये देखो, the deflection is more when the wind velocity is high, yeah, it increases with the increase in wind velocity, direct copy paste। अब बताओ इतने रेलिवेंट है ये सोर्सेज। अब देखो ये आगे देखो, ये एनुअल एंड डेली रेंज ऑफ टेम्परेचर इज लो, प्रेसिपिटेशन अकर थ्रू आउट द ईयर, प्रेसिपिटेशन वेरीज बिटवीन 50 सेंटीमीटर टू 250 सेंटीमीटर। 2023 का क्वेश्चन है, सारे क्वेश्चन में 2024 का क्वेश्चन है ना, सारे क्वेश्चन में 2024 और 25 के लेकर आया हूँ, ज़्यादा पुराने जाएंगे नहीं, 2 साल में सिर्फ मैं आपको दिखा दे रहा हूँ किस तरीके से आ रहे हैं सोर्सेज से क्वेश्चन। ये देखो, द एनुअल एंड डेली रेंजेस ऑफ टेम्परेचर आर स्मॉल, ठीक है, देखते रहना बस। प्रेसिपिटेशन अकर थ्रू आउट द ईयर, ठीक है, देखते रहो। प्रेसिपिटेशन वेरी ग्रेटली फ्रॉम 50 टू 250 सेंटीमीटर, ठीक है। मरीन वेस्ट कोस्ट क्लाइमेट, डायरेक्ट क्वेश्चन कॉपी पेस्ट, ठीक है, डायरेक्ट कॉपी पेस्ट। अब आ जाओ 2025 में, ठीक है, 2025 देख लो।
स्टेटमेंट क्या है? इन जनवरी द नॉर्दर्न हेमिस्फेयर नॉर्दर्न हेमिस्फेयर द आइसोथर्म बेंड इक्वेटरवर्ड्स वाइल क्रॉसिंग द लैंड मासेस एंड पोलवर्ड्स वाइल क्रॉसिंग द ओशियंस। अब ये देखो यहाँ पे इन जनवरी द आइसोथर्म डेविएट टू द नॉर्थ ओवर द ओशियन एंड साउथ ओवर द कॉन्टिनेंट। सेम स्टेटमेंट, ठीक है, थोड़ा सा ये बढ़ा चढ़ा के बस लिख दिया है, सेम डिट्टो सेम स्टेटमेंट है। अभी देखो नेक्स्ट, इन जनवरी द एयर ओवर द ओशियन इज वार्मर देन द ओवर द लैंड मासेज इन द नॉर्दर्न हेमिस्फीयर। अभी देखो अगला स्टेटमेंट, दिस कैन बी सीन इन नॉर्दर्न अटलांटिक ओशियन, ऑब्वियसली नॉर्दर्न हेमिस्फीयर, द प्रेजेंस ऑफ वार्म ओशियन करंट। ठीक है, देखा बिल्कुल सेम टू सेम स्टेटमेंट 2025। अभी मैं 23, 22, 21 सबके दिखा सकता हूँ वैसे। ठीक है, सोर्स कौन सी है? सिंपल एनसीईआरटी। पीपल सेज सर एनसीईआरटी की लैंग्वेज टफ है, सर प्रहार कर लूँ क्या सर उड़ान कर लूँ क्या सर? मैं आपको एक बात बताऊँ, एनसीईआरटी को कुछ भी रिप्लेस नहीं कर सकता। एनसीईआरटी से मैंने ऑलरेडी दिखा दिया, डायरेक्ट क्वेश्चन पूछे गए। डायरेक्ट मैंने 4 क्वेश्चन दिखाए, ऐसे कितने क्वेश्चन है? वीडियो लंबी हो जाएगी, सारे दिखा नहीं सकते मैं, है ना। तो देखो एनसीईआरटी से डायरेक्ट क्वेश्चन है, इवन इंडियन ज्योग्राफी से डायरेक्ट क्वेश्चन है, डायरेक्ट क्वेश्चन मैं दिखा सकता हूँ। गंगा घाघरा वाला जो क्वेश्चन था लास्ट टू लास्ट ईयर मैप वाला, डायरेक्ट क्वेश्चन था यहाँ से, डायरेक्ट क्वेश्चन। ठीक है, तो वर्ल्ड ज्योग्राफी के लिए आपने रेफर करना है क्या? एनसीईआरटी फंडामेंटल फिजिकल ज्योग्राफी। फिर इंडियन ज्योग्राफी के लिए आपने रेफर करना है ये, है ना, इंडियन एंड फिजिकल एनवायरनमेंट, 11वीं और 12वीं की किताबें हैं सारी। ठीक है, और ह्यूमन ऑन इकोनॉमिक ज्योग्राफी के लिए चैप्टर 19, 20, 21 एंड 22 उड़ान मैगजीन। दैट्स इट, यू आर डन विद ज्योग्राफी। ठीक है, आपने ये चीज़ें बस यही सोर्सेज रेफर करने हैं, मैंने आपको ऑलरेडी दिखा दिया, डायरेक्ट है क्वेश्चन इससे। अब आपके ऊपर आप फॉलो कर रहे हो नहीं कर रहे हो। ठीक है, क्योंकि जहाँ से क्वेश्चन पूछे जाने आपको वहाँ से तो करना ही पड़ेगा, भले आप अंडरस्टैंडिंग के लिए कोई और सोर्स रेफर कर लो, बट यू हैव टू बैक टू एनसीईआरटी, यू हैव टू बैक। ठीक है, कहीं भी जीसी लियोंग से भी क्वेश्चन नहीं पूछते, डायरेक्ट एनसीईआरटी से ही क्वेश्चन पूछते। दैट्स इट। सो इंडियन सोसाइटी के लिए वी विल रेफर प्रहार। ठीक है, हम प्रहार रेफर करेंगे और वैल्यू एडिशन भी करेंगे साथ में फ्रॉम द सत्यम गांधी के नोट्स। सत्यम गांधी के जो नोट्स है वो इनफ है। ठीक है, मैं आपको दूंगा, सत्यम गांधी के मैं नोट्स प्रोवाइड कराऊंगा, मैं वैल्यू एडिशन भी सोसाइटी में आपको प्रोवाइड कराऊंगा। ठीक है, तो आपने वैल्यू एडिशन करनी है इन सोसाइटी और प्रहार आपने रेफर करना है साथ में। ठीक है, प्रहार में आपको सारे टॉपिक्स पे देखो, यहाँ पे जैसे क्या है, 2013 का एक क्वेश्चन है, क्रिटिकली एग्जामाइन द इफेक्ट ऑफ ग्लोबलाइजेशन ऑन एज्ड पॉपुलेशन। ठीक है, 2015 का क्वेश्चन है, पॉजिटिव एंड निगेटिव इम्पैक्ट ऑफ ग्लोबलाइजेशन ऑन वीमेन। ठीक है, देन ग्लोबलाइजेशन एंड इंक्रीज्ड अर्बन माइग्रेशन। ठीक है, तो पहले बात तो अर्बनाइजेशन पे। दूसरा, हाउ डिस ट्रेंड इम्पैक्टेड अपॉन दी पर्सनल फ्रीडम एंड रिलेशनशिप विद फैमिली। ठीक है, स्किल्ड यंग अनमैरिड वीमेन। ठीक है, अब देखो यहाँ पे देखो ये सारे टॉपिक्स कवर हो गए, फैमिली पे क्या इम्पैक्ट है, मैरिज सिस्टम पे क्या है ना। अब यूथ हमने देखा नीचे, वीमेन देखा, एल्डरली देखा। ठीक है, तो हर कुछ यहाँ पे मेंशन्ड है, एज्ड पॉपुलेशन वही, एल्डरली देखे, LGBTQ पे भी है ना। हो सकता है नेक्स्ट टाइम LGBTQ से पूछ दे ग्लोबलाइजेशन का इम्पैक्ट, है ना। तो यहाँ पे एवरीथिंग इज ऑलरेडी कवर्ड। ओके, सो एवरीथिंग इज ऑलरेडी मेंशन्ड हेयर, तो आपने कुछ भी करना नहीं है। देन ग्लोबलाइजेशन 4.0 डी ग्लोबलाइजेशन क्या है, तो सारी चीज़ें ऑलरेडी यहाँ पे मेंशन्ड है। इनफ है ये बुक। मेनली यार देखो वैल्यू एडिशन का गेम है, सोसाइटी, सोशल जस्टिस ऐसे पेपर्स में। ठीक है, तो वैल्यू एडिशन हम अच्छे से करेंगे। ओके, देन द लास्ट इज वर्ल्ड हिस्ट्री। तो वर्ल्ड हिस्ट्री जो है हमारे लिए इम्पॉर्टेंट तो है, ओके, इट इज़ इम्पॉर्टेंट, बट हाई यील्डिंग नहीं है ना, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चंस थोड़े कम पूछे जाते हैं। ठीक है, सो व्हाट इज़ इट कि वर्ल्ड वॉर 1 यहाँ पे लिखा हुआ है ना, और देखो ये वर्ल्ड वॉर 1 पे क्वेश्चन है, हर डायमेंशन इस नोट्स में कवर है। ये नोट्स हैं श्रेयस कुमार के, श्रेयस कुमार ऑल इंडिया रैंक 4 2018 बैच। ठीक है, उनके ये वर्ल्ड हिस्ट्री के नोट्स हैं, और इतने इफेक्टिव नोट्स हैं ये कि आप सिर्फ ये नोट्स पढ़ के भी चले जाओ तो आपका वर्ल्ड हिस्ट्री कवर्ड हो जाएगा बहुत आराम से। ठीक है, देखो द क्वेश्चन इज हाउ फार इट इज़ करेक्ट टू से दैट द फर्स्ट वर्ल्ड वॉर वॉज फॉट एसेंशियली फॉर द प्रिजर्वेशन ऑफ बैलेंस ऑफ पावर। ठीक है, ओके, और यहाँ पे 1 पेजर इन्होंने नोट्स बनाया हुआ है, एक एक चीज़ को बहुत डिटेल में लिख करके, एक एक चीज़ का बहुत डिटेल इन्होंने वर्जन दिया हुआ है श्रेयस कुमार ने, तो इनके नोट्स इनफ है। ठीक है, बाकी अगर स्टिल आपको ना समझे तो आप प्रहार रेफर कर सकते हो, बट व्हाट आई सजेस्ट कि इसके नोट्स बहुत बढ़िया और बहुत ही क्रिस्प तरीके से बनाए गए, केवल पॉइंट टू पॉइंट नोट्स है। ठीक है, और पहली बात और दूसरी चीज़ PYQs को मद्देनज़र रख करके नोट्स बनाए गए हैं वर्ल्ड हिस्ट्री के।
ठीक है, सो इट इज़ इनफ। सो नाउ आई हैव अ सरप्राइज़ फॉर यू, मेरे पास आपके लिए एक सरप्राइज़ है, बट उसके पहले ये सुन लो कि मैं ये सारे सोर्सेज आपको अपने टेलीग्राम चैनल पे प्रोवाइड करा दूंगा, सारी चीज़ें, एवरी सोर्सेज लाइक नितिन संघानिया, जो भी पीडीएफ स्पेक्ट्रम के जो भी चीज़ें मैंने दिखाई वो सारी चीज़ें मैं आपको दे दूंगा। इवन मैं आपको ये नोट्स भी टेलीग्राम पे सब कुछ प्रोवाइड करा दूंगा, ठीक है, उसके लिए टेंशन नहीं लेना है, पहली चीज़। दूसरी चीज़, अगर आप चाहते हो GS2 और GS3 के लिए भी मैं सेम इसी तरीके से कंप्लीट बुक लिस्ट दूँ विद PYQs प्रूफ, सो यू हैव टू टेल मी इन द कमेंट सेक्शन, यू हैव टू टेल मी, ठीक है, क्योंकि भाई रिसर्च करना होता है, बहुत सारा मेहनत लगता है, ठीक है, तो आप मेरे को कमेंट सेक्शन में बताओ और मैं पक्का विद इन अ वीक आपको सारी बुक लिस्ट दे दूंगा, विद इन अ वीक, ठीक है। नाउ इट्स टाइम फॉर द सरप्राइज। सो हेयर इज द मेन बैटल 2.0, एज यू ऑलरेडी न्यू कि हमारा मेन बैटल 1 ऑलरेडी पूरा फुल कैपेसिटी पे चल रहा है विद द सेम 100 प्लेयर्स। तो अब हम लॉन्च कर रहे हैं मेन बैटल 2.0। इट इज़ द लास्ट मेन बैटल ऑफ दिस ईयर, इसके बाद कोई भी मेन बैटल नहीं आने वाला है, तो इट इज़ द लास्ट चांस पिछली बार जो रह गए थे उनके लिए भी, विद द सेम 100 प्लेयर्स। एक प्लेयर्स भी ज़्यादा हम नहीं लेंगे, एक लोग भी ज़्यादा नहीं लेंगे, ठीक है, जैसा कि मेन बैटल 1 में किया था। ऑलरेडी दैट बैच इज़ गोइंग वेरी 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 गुड। और मेन बैटल 2.0 के लिए भी 40+ रजिस्ट्रेशंस ऑलरेडी हो चुके हैं लॉन्च से पहले ही, ठीक है। वी आर लॉन्चिंग इट सून। अगर आपको प्री रजिस्ट्रेशन कराना है तो आप जो है फॉर्म मेरे को DM करके फ्रॉम टेलीग्राम और व्हाट्सएप डिफरेंट चैनल्स आप ले सकते हो। और अब जिसको पता ही नहीं है कि मेन बैटल है क्या, तो द मेन बैटल के बारे में जानने के लिए डिस्क्रिप्शन में भी वीडियो का लिंक मैं डाल देता हूँ, और अभी आपके सामने एक वीडियो आएगा, उस वीडियो पे क्लिक करो, वीडियो को पूरा देखो, आपको पता लग जाएगा मेन बैटल क्या है। द वीडियो नेम इज UPSC इज ईजी विद दिस स्ट्रैटेजी, एंड द वीडियो का थंबनेल इज UPSC इज ईजीएस्ट एग्जाम। सो बी रेडी फॉर मेन बैटल 2.0।